ये मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, बट ये मुझे पहले नंबर मतलब सेकंड नंबर पे बनाना चाहिए। देखो भाई इस टाइम में ना भाई मुझे खुद पे गर्व हो रहा है, खुशी हो रहा है कि मैं यहाँ तक होल्ड किया भाई। पहली बार मैं अपना ट्रेड को प्रोसेस पे छोड़ा और प्रोसेस पे फॉलो किया। देखो भाई यहाँ तक फोल्ड करने का मतलब यहाँ तक मुझे होल्ड करने का रीजन सिंपल था भाई। 30 मिनट्स पे जाएंगे ना भाई, 30 मिनट्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जॉन, ठीक है। ये 30 मिनट्स का चार्ट है ना, यस 30 मिनट का चार्ट है। देखो ये कैंडल में कितना एफवीजी गैप था, यहाँ से प्राइस ऊपर मतलब स्टार्ट किया था रैली करना, यहाँ से मार्केट यहीं पे सेम जोन पे आया, मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर गया, ठीक है। देखो प्योर प्राइस एक्शन काम हुआ है और हम यहाँ पे होल्ड करने का लॉजिक सिंपल हम बता दिए हैं। लेकिन देखो भाई संजय, ये भाई एंट्री जो पॉइंट है ना भाई, एकदम एंट्री पिन पॉइंट पे किया है। ये हर बार ये पिन पॉइंट एंट्री के लिए तुमको पेशेंस चाहिए। तुम बेसिकली इधर ही एक्टिव हो गया था, ठीक है। नहीं हम एक्टिव यहाँ पे हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव कि यहाँ से फॉल कर रहा है, यहाँ से गिर सकता है। लेकिन देखो भाई यहीं पे आया फिर बाइंग हो गया, फिर यहीं पे आ गया फिर बाइंग हो गया। तो देखो हम वेट कर रहे थे यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रॉपर ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसके नीचे कैंडल क्लोज करे। तो कैंडल क्लोज करा, मार्केट फिर भी इधर बाइंग हो रहा था, ठीक है। तो फिर भी हमने वेट कर रहा था, ठीक है। हम ऐसे करके ट्रेंड लाइन था मेरा। तो भाई कैंडल ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, फिर से नीचे कैंडल कैंडल क्लोज किया, बोले फिर भी वेट करता हूँ, फिर से ग्रेट कैंडल, फिर से ग्रेट कैंडल। जब इतना अच्छा खासा रेड कैंडल दिखा ना भाई, हमने एंट्री ले लिया, एंट्री मार दिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के ऊपर एसएल शिफ्ट कर दिया, ओके गुड। अब देखो स्ट्रक्चर के ऊपर लिक्विडिटी मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर एसएल शिफ्ट कर दिया, ये बहुत बहुत बढ़िया भाई संजय। हमेशा स्ट्रक्चर के ऊपर देखो। अब मार्केट यहीं पे आया, नहीं सॉरी सिंपल, मेरा एसएल जोन में नहीं गया, सीधा मेरा टीपी। पता यहाँ पे मुझे लग रहा था एग्जिस्ट कर दूं, भाई नहीं। मार्केट अगर एक बार एंट्री कर लिया ना भाई, तो प्रोसेस पे छोड़ दे भाई, अपना इमोशंस पे नहीं। इमोशनल वाला बंदा हर बार हर साल बुढ़ा हो जाएगा ना, मर भी जाएगा ना, फिर से जन्म लेगा ना, फिर भी लेकिन वो ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तुम प्रोसेस फॉलो करना है संजय, प्रोसेस फॉलो किया 1:2 कितना 2:3 मिला है, जो मतलब 1:2 तो लेना ही लेना है, ऑब्वियसली लेना है। और 1:3 हमने यहाँ पे लिया। देखो संजय मार्केट में सीधा सिंपल बायस कन्फर्म करो, यहाँ पे शॉर्ट, अच्छा हमको यहाँ पे शॉर्ट सेल करना ही है। तो हम कैसे पता करें? ये संडे ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, संडे, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम भी बता दूंगा। ये मेरा टाइम है 30 नवंबर का, संडे का ट्रेड है ये मेरा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है पता है, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। मार्केट ये 1 आवर का चार्ट है, मार्केट 1 आवर का टाइम फ्रेम पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था भाई, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन। देखो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन टैप कर रखा था, शॉर्ट सेल हुआ, फिर से ऊपर रिवर्स कर गया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो हमको यहाँ पे शॉर्ट सेल ही करना है। ये मुझे मैं देखो समझे, मेरा बायस क्लियर था, और बायस मार्केट में क्लियर होना चाहिए। मार्केट में पहले तुम जब आते हो ना, जब तुम एक्टिव होते हो ना, चाहे तुम एशियन सेशन में एक्टिव हो जाओ या चाहे लंदन सेशन में एक्टिव हो जाओ, चाहे न्यूयॉर्क सेशन में एक्टिव हो जाओ, लेकिन तुम्हारा बायस क्लियर होना चाहिए। आज हमको शॉर्ट सेल करना है या बाय करना है। देखो यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप कर रहे हैं, यहाँ पे हमको शॉर्ट सेल करना है, हमको यहाँ पे बाय नहीं करना है, शॉर्ट सेल करना है। भले यहीं तक हमको प्रॉफिट लेके निकल जाना है, लेकिन यहाँ तक हमको यहाँ पे हमको शॉर्ट सेल करना है। बाइंग का साइड बायस नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल किया है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन बनाया है, ये इतना फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप को फिल किया है, पूरा फिल किया है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को भी टैप किया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हमको शॉर्ट सेल करना है। ये मेरा बायस क्लियर है यहाँ पे, जैसे अभी अगर हम एक्टिव होते हैं, बट आज हम ट्रेड नहीं लेंगे, कल ट्रेड लेंगे। और देखो नीचे ही आ रहा है, तो बायस क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी। तो हम ये संडे ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मेरा टीपी दिया, होल्ड किया, यहीं पे लग रहा था एडजस्ट कर दे, बट हम नहीं किए भाई, नहीं किए, होल्ड किए पेशेंसली। सिंपल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करा, हमने एंट्री बनाया, फिर से रिटेस्ट, फिर रिजेक्शन कैंडल बन रहा था, हमने एंट्री बनाया, मस्त एंट्री बनाया, हमने टीपी दे दिया सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो देखो यहाँ से रिवर्स किया, इधर भी ट्रेड बन रहा था। देखो अब भाई संजय एक बार रजिस्ट बुलिश और बियरिश सोल्यूशन काम कर देता था, हर बार काम नहीं करता, पता है। फिर से संडे, अच्छा ये संडे हमारे कब ट्रेड बन रहा था, ये संडे हमारा ट्रेड बन रहा था वही 7, 7:30, 8 बजे के बीच में मेरा ट्रेड बन रहा था। तो चलो एंट्री लिया वही संडे का। अब ये संडे देखो यहाँ से रिवर्स करिए भाई, 15-30 मिनट टाइम फ्रेम का बुलिश और ब्लॉक जोन, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर गया था, यही जोन पे है, ऊपर गया, फिर डिस्काउंट जोन पे है, फिर यहाँ से मार्केट फट गया, फिर डिस्काउंट जोन पे है, फिर फट गया। मतलब मार्केट हायर हाई बनाया, फिर हायर हाई बना दिया, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे शॉर्ट सेल बायस करना है। मतलब संजय जब भी मतलब हायर हाई बनाने वाला है ना, देखो मार्केट मान लो लोअर लो बना दिया, ठीक है। मान लो मार्केट मतलब हाँ लोअर लो मेंटेन नहीं किया, बाइंग आ गया, तो ट्रेंड लाइन टानो, ब्रेकआउट दिया, इंटर बनाओ, एंट्री करो। मान लो यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, ठीक है, इतना अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना, लिक्विडिटी के नीचे ऐसे रखा। अब यहाँ पे तुम यहाँ तक तुम टारगेट ले लिया, ठीक है, यहाँ तक तुम टारगेट ले लिया, ये स्ट्रक्चर तक, ठीक है। अब मतलब यहाँ तक टारगेट लिया, तुम छोड़ दिया, मार्केट फिर से ब्रेकआउट के ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन बना रहा है। मतलब देखो मार्केट है, अब देखो भाई यहाँ पे तुम क्लियर हो गया, हायर हाई बना दिया है, इसको तोड़ के हायर हाई बना दिया, ठीक है, हायर हाई बना दिया। मार्केट फिर से ट्रेंड लाइन पे बना रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, अब फिर से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट पे एंट्री, देखो फिर से तुम्हारा एंट्री यहाँ पे बनेगा, रिटेस्ट पे यहाँ पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन पे 1 मिनट पे, फिर से टारगेट हिट। मतलब सिंपल संजय, जो मार्केट है ना भाई, प्योर प्राइस एक्शन काम करते हैं, बस मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो बाइंग ही क्यों कर रहे थे भाई, मार्केट का ट्रेंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे रिवर्स हो गया है। मार्केट इधर भाई देखो मार्केट इधर लोअर लो बना रहा था, हर बार सेल 1 आवर 4 आवर 15 मिनट टाइम फ्रेम का एवरेज भर के नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया भाई, यहाँ पे रिवर्स हो गया, मार्केट यहाँ पे हायर हाई मेंटेन कर रहा है, देख रहा है। तो मार्केट लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई, लोअर लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर लोअर लो नहीं बनाया, हायर हाई बना दिया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बना दिया, फिर मार्केट मतलब आप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर इधर हायर हाई बनाने का चांसेस ज़्यादा है संजय। यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, ठीक है, लेकिन सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक कर लेना है।
देखो यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है, ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम शॉर्ट सेल में भेज रहा है, प्रॉफिट सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर से अगर हायर हाई का परफॉर्मेंस मतलब फॉर्मेशन मिलेगा कैंडल तो बाय कर लेना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड का अगेंस्ट में नहीं जाना है हमको, ट्रेंड के फेवर में रहना है। तो ट्रेंड के फेवर में रहना है तो हमको बाय करना है, ऑब्वियसली बाय करना है, ठीक है। देखो संजय, वीडियो देखना, जर्नल देखना, लास्ट में और कुछ नहीं बोलूँगा। तो देखो ये मेरा एशियन सेशन फ्राइडे का था, तो ये 25 तारीख का ना 29 तारीख होगा भाई, ये मेरा 28 तारीख, तो 29 और 30 तारीख, 29 को सैटरडे था, सैटरडे को कोई भी ट्रेड नहीं लिया, 30 तारीख को संडे को मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे एक ही ट्रेड लिया, फिर इधर मेरा एक ट्रेड बन रहा था, फिर इधर भी एक ट्रेड बन रहा था, नहीं लिया तो एक ही ट्रेड लिया। तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है, अगर दूसरा तीसरा ट्रेड लेना है पहले ट्रेड के बाद, बाकी बात कंट्रोल करना जरूरी है। तो ठीक है, अब यहीं पे एंड करते हैं।